हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। आज जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस के रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस का, वह लेकर के आया हूँ, इस वीडियो में इंक्लूड करना चाहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है वह है लायर वर्ड किस देश का पक्षी है। जी हाँ, 4 ऑप्शन है। अगर आप आंसर जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि कमेंट का द्वार हमेशा खुला हुआ रहेगा। चलिए, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है न्यूजीलैंड और डी है ब्राजील। तो ये 4 ऑप्शन में जो आपको अच्छा लगे इसका आंसर, उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। टाइम बिना गवाए हुए इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। लायर वर्ड है वह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। जी हाँ, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन है यूरोप, बी है अंटार्कटिका, सी है उत्तरी अमेरिका और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो बतलाइएगा अगर आप जानते हैं तो चलिए, इसका सही आंसर होगा वह होगा अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पर बर्फ की मात्रा ज्यादा होता है, जिसके कारण इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 3 है प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है हवाई द्वीप को। याद रखना है, ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 4 है सेरेंगेती वन प्राणी अभ्यारण्य किस देश में है। जी हाँ, सेरेंगेती वन प्राणी अभ्यारण्य किस देश में है, तो वह जो है याद रखिएगा तंजानिया में है। ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन है बिल्ली बिल्ली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहां पर चलती है। बिल्ली बिल्ली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहां पर चलती है, तो यह जो चक्रवात चलती है वह चलती है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। याद रखना है मित्रों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका है 6 सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन है। जी हाँ, भू आवेष्टित देश कौन सा है, तो वह जो देश है याद रखना है कजाकिस्तान है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 7 है ग्राउंड जीरो कहाँ में स्थित है। जी हाँ, ग्राउंड जीरो कहाँ में स्थित है, तो वह जो ग्राउंड जीरो स्थित है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। ब्लैक हिल्स आपका है ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल की पहाड़ी किस देश में स्थित है। जी हाँ, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल की पहाड़ी किस देश में स्थित है, तो वह स्थित है यूएसए, यानी कि आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। नदियों का देश किसे कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, जल्दी से बताइएगा नदियों का देश किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपको 4 दिख रहे होंगे देश, तो ऑप्शन ए है चीन, बी है कनाडा, सी है भारत और डी है बांग्लादेश। तो ये याद रखना है कि नदियों का देश जो कहा जाता है वह बांग्लादेश को कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। जी हाँ, याद रखना है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो यह हुआ था याद रखना है 1956 ईस्वी में, 1956, यानी कि ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऑरेंज नदी किस देश में प्रवाहित होती है। जी हाँ, याद रखना ऑरेंज नदी किस देश में प्रवाहित होती है, तो वह होती है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 12 है मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जी हाँ, मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है अंटार्कटिका में। याद रखना है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका डी होगा।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? जी हाँ, याद रखना है दोस्तों, जो लंदन है वह किस नदी पर स्थित है? वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन आपको याद रखना है कि डी होगा। अगला प्रश्न है उसको बताइएगा। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? याद रखना है दोस्तों, अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो वह जो आपका देश है, याद रखना है, अफगानिस्तान है। ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 15 है। विश्व का सबसे बड़ा यानी कि सबसे सर्वाधिक कह सकते हैं, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जल मार्ग कौन है? जी हाँ, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जल मार्ग कौन है? ऑप्शन आपके 4 हैं। इसका सही आंसर होगा उत्तरी अंटार्कटिका जल मार्ग। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? जी हाँ, प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है, किसे कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका कहा जाता है आपको ऑप्शन बी यानी यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप। याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन करने के केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है वहां को जेकारू, यानी ऑप्शन आपको याद रखना है जेकारू। अगला प्रश्न है। विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? याद रखना है दोस्तों, विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन आपके 4 हैं और आंसर का इंतजार है। तो चलिए बतलाइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, प्रशांत महासागर में विक्टोरिया द्वीप स्थित है। ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको बतलाइएगा। एलिफेंटा पास किस देश में है? जी हाँ, एलिफेंटा पास किस देश में है? तो वह देश है, याद रखिएगा, श्रीलंका। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है उसको बतलाएंगे। जल्दी से आप लोग इसका आंसर भी कमेंट करके बतलाइएगा अगर जानते हैं तो। क्वेश्चन है। इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है? जी हाँ, इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बतलाइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पो नदी को कहा जाता है इटली का गंगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको बतलाइएगा। सेवन हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, सेवन हिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है रोम शहर को। याद रखना है, ऑप्शन आपका ए होगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 22 है, उसको देखेंगे। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? जी हाँ, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को। याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका को। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो डी होगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 23 है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा महाबेली गंगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वह जो नदी का नाम है वह नाम है वोल्गा। याद रखिएगा, वोल्गा नदी है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ए होगा। याद रखना है मित्रों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि अगले वीडियो का भी अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए आपको आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी ऊंची चोटी है एंडीज पर्वतमाला की? तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, वह नाम है एकांगुआ। याद रखिएगा, एकांगुआ आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है। एमो और कोकाबर्रा किस देश का पक्षी है? एमो और कोकाबर्रा किस देश का पक्षी है? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर सम्मान यानी कि जो सर्वोच्च शिखर कौन है? अगला प्रश्न है।
यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन है? सर्वोच्च शिखर याद रखिएगा सबसे ऊंचा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा वह आपको कमेंट में बताना है। इसका सही आंसर होगा एलबुर्ज, याद रखिएगा एलबुर्ज आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है उसको बताइएगा, पूर्व का मोती कहलाता है। जी हाँ, पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, नहरों का देश कहलाता है। जी हाँ, नहरों का देश कहलाता है। ये 4 ऑप्शन है, बतलाइएगा। इसका सही आंसर होगा नहरों का देश न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 30 है, रॉस सागर कहां पर स्थित है? रॉस सागर कहां पर स्थित है? ये 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा, अगर आप जानते हैं तो पढ़ के बताइएगा। चलिए, इसका सही आंसर है वह है अंटार्कटिका महाद्वीप, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 31 है, स्वात घाटी कहाँ में स्थित है? यानी स्वात घाटी है वह किस देश में स्थित है? उस देश का नाम है पाकिस्तान। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा जी, याद रखिएगा। आगे है कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है सैंटोस, याद रखिएगा सैंटोस। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ए होगा। अगला प्रश्न है उसको देखिए, सुएज नहर का निर्माण कब किया गया? सुएज नहर का निर्माण कब किया गया? तो वह किया गया था, याद रखना है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 1869 ईस्वी में। ऑप्शन बी, इसी साल आपका क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था जी। अगला प्रश्न है, वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? जी हाँ, वाशिंगटन नदी किस तट पर स्थित है? याद रखना है, सही आंसर देना है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? पोटोमैक, यानी कि ऑप्शन आपका बी होगा, याद रखना है मित्रों। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? वह देश है कांगो, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर आपका क्या है? एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा और वह हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, याद रखना है। महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, जिसको ऑप्शन आपका सी नोट करना है। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 37 है, माजुली द्वीप असम राज्य के किस जिले में है? माजुली द्वीप असम राज्य के किस जिले में है? ऑप्शन आपके पास 4 है, तो इसका सही आंसर है जोरहट जिला, याद रखना है। जोरहट जिला में इसका क्या है? तो आपका द्वीप है, माजुली द्वीप जो है वह असम के जोरहट जिला में स्थित है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? याद रखिए, निर्यातक का मतलब होता है बेचने वाला और आयात का करने का मतलब होता है खरीदने वाला, है ना। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, याद रखना है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ऑप्शन आपका डी होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? जी हाँ, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो वह है न्यूजीलैंड, याद रखना है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? जी हाँ, सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? तो वह है चीन, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? जी हाँ, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपके 4 हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बत में। अगला प्रश्न है उसको देखिए, विश्व का सबसे आर्द्र भूमि महाद्वीप कहाँ है? आर्द्र भूमि, बात समझे? तो ये आर्द्र भूमि जो आपका महाद्वीप है वह आपको है आपका दक्षिण अमेरिका, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी होगा जी। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा इसका आंसर बी होगा।
अगला प्रश्न है बाल्कन पहाड़ियां किस महाद्वीप में स्थित है? बाल्कन, याद रखना है दोस्तों, बाल्कन पहाड़ियां किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप, ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, लौंग द्वीप किसे कहा जाता है? लौंग द्वीप किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंजीबार, यानी कि आपका ऑप्शन डी होगा। लौंग द्वीप किसे कहा जाता है? जंजीबार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मिस्र के किसान को क्या कहा जाता था? जी हाँ, याद रखना है दोस्तों, मिस्र के किसान को क्या कहा जाता था? तो फैलाह कहा जाता था, ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर 46 है, मोंगला पतन किस देश में स्थित है? मोंगला पतन किस देश में स्थित है? तो मोंगला पतन जो स्थित है वह जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन आपका सी होगा। और इसी के साथ मैं क्वेश्चन समाप्त करता हूं।